हम अब विधिवत कवि सम्मेलन प्रारंभ करते हैं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री विष्णु सक्सेना जी की अनुमति है और हमारे सभी कविगण यहाँ उपस्थित हैं। श्री अनित्य नारायण मिश्र देवाक और श्री अमन अक्षर, डॉक्टर कीर्ति काले, श्री भुवनेश सिंघल, श्री सहनाज हिंदुस्तानी और आज के इस कवि सम्मेलन के संचालक श्री राजीव राज जी। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी हिंदी एकेडमी दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में इस आभासी पटल पर लाल किला के प्रतीकात्मक इस कवि सम्मेलन में उपस्थित हैं। तो मैं इन पंक्तियों से आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि राजधानी देश की दिल्ली है भारत का हृदय। राजधानी देश की दिल्ली है भारत का हृदय। इस हृदय में काव्य साहित्य भाषा का चमन। और आगे है 73वें गणतंत्र वर्ष में आजादी के अमृतोत्सव में हिंदी अकादमी के आयोजन में यह राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है और इस उत्सव में यहाँ पटल पर आभासी गोष्ठी में उपस्थित कविगण और अध्यक्ष महोदय श्रोताओं का अभिनंदन है। कविगण और अध्यक्ष महोदय श्रोताओं का अभिनंदन है। मैं हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा आयोजित इस अमृतोत्सव में, आजादी के अमृतोत्सव में राष्ट्रीय गणतंत्र पर्व के अवसर पर आयोजित इस गौरवपूर्ण राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र के राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में उपस्थित माननीय आज के कवि सम्मेलन के अध्यक्ष श्री विष्णु सक्सेना जी, आपका अभिनंदन करता हूं। और हमारे जो कवि हैं श्री अनित्य नारायण मिश्र जी, श्री अमन अक्षर जी, डॉक्टर कीर्ति काले जी, श्री भुवनेश सिंघल जी, श्री राजीव राज जी और श्री सहनाज हिंदुस्तानी जी, आपका अभिनंदन करता हूं। और इस पटल पर जो हिंदी भाषा के, साहित्य के, कविता के सब प्रेमी जन उपस्थित हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं कि आपने हिंदी भाषा के लिए, कविता के लिए, साहित्य के लिए और राष्ट्रीय पर्व के लिए समय निकाल करके इस पटल पर आप उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे कला संस्कृति भाषा मंत्री और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी और दिल्ली की कला संस्कृति भाषा सचिव श्रीमती स्वाति शर्मा जी। आप सभी के सहयोग से, आप सभी की प्रेरणा से, अभिप्रेरणा से ये राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित हो रहा है। और गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामना प्रदान करते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के प्रारंभ में मैं निवेदन करना चाहता हूं तत्काल परफॉर्मिंग आर्ट्स के निदेशक श्री जितेंद्र सिंह जी से कि वे हिंदी अकादमी गीत से आज के इस राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का प्रारंभ किया जाए। आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ हिंदी अकादमी गीत। हिंदी अकादमी दिल्ली जन भारती, साहित्य भाषा कला को संवारती। वाह। हिंदी अकादमी दिल्ली जन भारती, साहित्य भाषा कला को संवारती। भावाभिसारिका इंद्रप्रस्थ भारती, हिंदी प्रयोग हेतु सबको पुकारती। हिंदी अकादमी दिल्ली जन भारती। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हिंदी अकादमी की भावनाओं को अपना स्वर दिया कि हिंदी अकादमी सबको पुकारती। और हिंदी अकादमी कवियों का मंच और ये लेखकों की संसद है और आज ये संसद यहाँ विराजमान है। और इस संसद में आज आपकी गीत प्रस्तुति आपने की और इसके बाद अंत में भी
आपका देसी गीत होगा, तो आप बने रहिए। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और श्री भुवनेश सिंगल जी शिक्षा जगत को समर्पित है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और न केवल सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षा जगत बल्कि हिंदी साहित्य के हिंदी कविता के लिए आपने अनेक संस्थाओं में को आपने प्रोत्साहित किया है और अनेक पदों पर आप रहे हैं, और अपने आप भी आप हिंदी साहित्य संस्कृति के लिए अनेक प्रकल्पों का संचालन करते हैं। और यही नहीं बल्कि संसद भवन में, पूरे भारत के सर्वोच्च सदन में आप इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, और अनेक मंचों पर आपके कार्यपाठ हो चुके हैं। हिंदी एकेडमी के भी लाल किला कवि सम्मेलन में आप कार्यपाठ कर चुके हैं। आज भी आप लाल किला कवि सम्मेलन में कार्यपाठ करने के लिए यहाँ आमंत्रित हैं। मैं श्री भुवनेश सिंगल जी आपका भी हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय। और हिंदी अकादमी के सचिव डॉक्टर जीतराम भट्ट जी सहित उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने कोरोना कहर के इस विभीषिका में अपनी ये जो परंपरा है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रयास किया और सफल हुए। कि 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, तब से गोपाल प्रसाद व्यास जी का लगाया हुआ ये पौधा आज हिंदी साहित्य की सेवा करने वालों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया है। ये तकनीकी व्यवधान आते रहेंगे, एक्चुअल और वर्चुअल में यही फर्क है। तो कार्यक्रम को मुख्य धारा की ओर ले जाना चाहता हूं, और इस ऐतिहासिक कवि सम्मेलन का शुभारंभ भी, क्योंकि हिंदुस्तान परंपराओं का देश है, विशिष्ट परंपराओं के लिए जाना जाता है, आस्थाओं का देश है, प्रथाओं का देश है। तो हमारी जो एक विशिष्ट परंपरा है कि हम किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ इष्ट वंदना के साथ करते हैं, और इष्ट वंदना के लिए स्वर, संगीत, कला की अधिष्ठात्री देवी मां वीणा पाणी की अभ्यर्थना के लिए चिन्मयी तू हो प्रसन्न, नाशो सब मन के गंध। चिन्मयी तू हो प्रसन्न, नाशो सब मन के गंध। जागृत हो ज्ञान ज्योति सत्यानंद स्वरूपिणी। चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी। कमल दल मधुर हसन कमल दल विहारिणी। बिल्कुल माँ का स्तवन, माँ की लाडली बेटी के माध्यम से हुआ, कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। हम सभी ये उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि माँ हम सबके बीच विराजित हैं। मैं ये सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि समय सीमा थोड़ी सी निर्धारित रखेंगे, एक 10-15 मिनट का मान लें, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा वो, लेकिन एक मन में मान के चलें कि हमें 10-15 मिनट तक पढ़ना है। तो मैं समझता हूं कि कार्यक्रम रुचिकर बना रहेगा और कसा हुआ बना रहेगा। ये लोग जो जुड़े हैं, ये सब लोग आनंदित होते रहेंगे। हम सब समय का ध्यान रखते हुए ही कार्यक्रम को पढ़ें। मैं इस पूरे कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस का लाल किला क्यों इतना हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। गणतंत्र मतलब वो कवि सम्मेलन जिसके साथ गणतंत्र दिवस लग गया, लाल किला लग गया, वो भारतीय संस्कृति का परिचायक हो जाता है। आइए, मैं एक ऐसे शख्स की ओर देख रहा हूं जिन्हें मैं प्रत्यक्ष तो नहीं मिला हूं, लेकिन मैंने जब से ये सूची देखी, उनके कई वीडियो सुने हैं, मैं बहुत प्रभावित हुआ। मुझे भुवनेश सिंगल जी को अपने समक्ष पाकर, अपने इस कार्यक्रम में पाकर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह का ओजस्वी स्वर भी इस टीम में है। मैं गौरवान्वित हूं उन्हें आवाज देते हुए। राम अवतार त्यागी जी की कुछ पंक्तियां पढ़ते हुए मैं उनका आह्वान करूंगा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो आए भुवनेश सिंगल जी को राष्ट्र आराधना के लिए, राष्ट्रीय चेतना की हुंकार करने के लिए मैं बहुत ही मन से, एहतराम से दावत सुखन देता हूं। आए भुवनेश सिंगल जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव राज जी। अच्छे संचालन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी, साधुवाद भी। और इस गर्वमय कार्यक्रम, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए हिंदी अकादमी का और उसकी संपूर्ण टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं, साधुवाद देता हूं। एक अच्छे कार्यक्रम को, जब कोरोना महामारी काल चल रहा है,
और सरकारी दिशा निर्देशों के चलते किसी भी प्रकार के आयोजन को करना संभव न हो, उस समय में इस आभासी पटल के माध्यम से उस ऐतिहासिक परंपरा का, साहित्यिक परंपरा का निर्वहन करते हुए ऑनलाइन ये कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए हिंदी अकादमी बधाई की पात्र है, साधुवाद की पात्र है। समय क्योंकि बहुत सीमित है, ऑनलाइन कार्यक्रम है, लगभग 10 से 12-15 मिनट कहा है डॉक्टर साहब ने हमारे। विष्णु सक्सेना जी हमारे आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। हमारी बहन डॉक्टर कीर्ति काले जी ने सरस्वती वंदना की, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। हमारे साथी अमन अख्तर जी, विभाग जौनपुरी जी, शहनाज हिंदुस्तानी जी, इनकी उपस्थिति को भी सादर नमन करते हुए 4 पंक्तियां सर्वप्रथम अपने आराध्य श्री राम जी के चरणों में 4 पंक्तियां कहता हूं कि राम के दीवाने बनो। आह्वान की 4 पंक्तियां कहता हूं अपने आराध्य, इस राष्ट्र के आराध्य भगवान श्री राम जी के चरणों में कि राम के दीवाने बनो, राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। क्या करना है लोगों को? 4 पंक्तियों के माध्यम से भगवान श्री राम जी के प्रति अपने भावों को समर्पित करते हुए कहता हूं कि राम के दीवाने बनो, राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। दिलों में बसा के राम, होठों पे सजा के नाम, जीवा में मधुरता कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, और सबकी है शान राम मेरे भगवान राम, राम जी का काजिए राम राज लाइए। इस राष्ट्र की संस्कृति को जिंदा रखना है, भारत के राष्ट्रवाद को जिंदा रखना है, अपने हृदय में राम को जिंदा रखना है, तो निश्चित रूप से एक ऐसे रामराज को लाना होगा जहां पर ना जातियों का भेद हो, ना धर्म का भेद हो, ना ऊंच नीच का भेद हो। 4 पंक्तियां और राम जी के चरणों में कहता हूं, इस देश में जब विचारधाराओं का परिवर्तन हुआ तो माहौल कैसा बना के राम करे, श्याम करे, करे सब देवता ये मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए। कि राम करे, श्याम करे, करे सब देवता ये मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए। देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही ऐसे सब पापियों का मेरे प्रभु राम संहार कर दीजिए, और देश पे जो चोट करे और उनको सपोर्ट करे, कि देश पे जो चोट करे और उनको सपोर्ट करे, ऐसे मीर जाफरों पे वार कर दीजिए, ऐसे जयचंदों पे वार कर दीजिए, और भारत में छाट छाट शत्रुओं का शीश काट, अब के प्रहार जोरदार कर दीजिए, अब के प्रहार जोरदार कर दीजिए। और 4 पंक्तियां देश के युवाओं को आह्वान के कहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। देश का युवा सुने इन पंक्तियों को, मन की पंक्तियां कहना चाहता हूं, हृदय की पंक्तियां कहना चाहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ, प्रभु की वंदना में तुम गीत के बंद हो जाओ, और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो, और विवेकी बन के जागो तुम विवेकानंद हो जाओ, विवेकी बन के जागो तुम विवेकानंद हो जाओ। और 4 पंक्तियां बिल्कुल अलग तरह की कहता हूं कि जब देश के गृह मंत्री ने संसद के अंदर खड़े होकर कहा, चर्चा के दौरान कहा कि इस राष्ट्र के लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं, तब मन से कहीं 4 पंक्तियां निकली कि मासम सुंदर मासम भोला, मां जैसा यह न्यारा है, कि मासम सुंदर मासम भोला, मां जैसा यह न्यारा है, इसकी खातिर मर जाएंगे हमें जानते प्यारा है, और इसे हमारे पुरखों ने निज खून बहाकर सींचा है, और करो गर्वे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है। आई वाह वाह वाह, करो गर्वे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है। और एक इसी कविता, क्योंकि गणतंत्र दिवस को हम मना रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता को भी याद कर रहे हैं, एक पंक्तियां एक ऐतिहासिक पात्र भगत सिंह के ऊपर कहना चाहता हूं। और छोटी सी कविता, लगभग 7 से 8 मिनट की कविता आपके माध्यम से रखना चाहता हूं, इस पटल के माध्यम से रखना चाहता हूं। एक कविता देखिए कि भगत सिंह और उसकी मां का संवाद चल रहा है, और एक संदेश क्या देना चाहते हैं भगत सिंह। देश की स्वतंत्रता की ओर आपको लेकर चलना चाहता हूं कि एक बार की बात भगत सिंह अपनी माता से बोला, एक बार की बात भगत सिंह अपनी माता से बोला, मात भारती की सेवा में दिल ये मेरा है डोला, और भारत मां पर संकट है गोरों की काली दृष्टि है। भगत सिंह अपनी मां से कह रहे हैं कि भारत मां पर संकट है गोरों की काली दृष्टि है, तार तार है आंचल मां का गम की ओलावृष्टि है, दे मुझको आशीष यही मां भारत मां को बचा सकूं, संकट भारत का हरने को गर्दन हंस के कटा सकूं, और दर्द में होगा मुझे मौत का मस्तक मेरा चूम जरा, दे मुस्का कर मुझे
जुदाई हंसकर पगली झूम जरा, और वीरों का इतिहास गढ़ूंगा बातें सुन ले सच्ची तू, और कोख तेरी मां पूजित होगी है बस सबसे अच्छी तू। कोख तेरी मां पूजित होगी। हेलो, आपकी आवाज मुझे लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गई क्या? जी राजीव जी, आप संभाल लें, क्योंकि जी, जुड़ेंगे जी। तो फिर बात करेंगे। राजीव जी, जी 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 जी, आप संभाल लें, क्योंकि वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गए कुछ। हाँ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भुवनेश जी आपकी आवाज आप म्यूट हो आ गए। गया जी, आ गया जी। जी जी अच्छा, जी, हाँ हाँ, हट गया था पता नहीं कैसे। कोई नहीं। कि वीरों का इतिहास गढ़ूंगा बातें सुन ले सच्ची तू, सीधे वहीं से जोड़ता हूं, समय कम है मुझे लग रहा है कि वीरों का इतिहास गढ़ूंगा। ये तकनीकी समस्याएं आती रहेंगी, मुझे लगता है ऑनलाइन में बड़ा स्वाभाविक सा होता है कि वीरों का इतिहास गढ़ूंगा बातें सुन ले सच्ची तू, और कोख तेरी मां पूजित होगी है बस सबसे अच्छी तू। और दूध पिया जो मैंने तेरा आज उबाले मार रहा, भगत सिंह कहते हैं अपनी मां से कि दूध पिया जो मैंने तेरा आज उबाले मार रहा, भारत मां का कर्ज चुका दूं तेरा मुझ पर भार रहा, तेरे दूध का कर्ज चुकाने पुनः जन्म मांग लूंगा मैं, गर तू मुझको माफ करेगी मरकर नहीं मरूंगा मैं। इतना कहकर भगत सिंह तब घर से बाहर निकल गया, वो सीधा क्रांतिकारियों के वीर मार्ग पर निकल गया, और राम प्रसाद बिस्मिल से उसको मानो गुरु महान मिले, शेखर जैसे भाई मिले थे, चंद्र बोस दिनमान मिले, और बटुक सुखदेव गुरु से, और बटुक सुखदेव गुरु से उसकी यारी गहरी थी, और अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी। अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी, और बहरी सत्ता को लेकिन जनता की बात सुनानी थी। भगत सिंह का लक्ष्य देखिएगा कि बहरी सत्ता को लेकिन जनता की बात सुनानी थी। स्वर बनूंगा मैं जनता का उसने मन में ठानी थी, उसने मन में ठानी थी, और मातृभूमि को मुक्त करूं मैं दिन भर यही जपता था। उसे फिरंगी से नफरत थी, तनिक ने उनसे डरता था, और निकल गया वो बम हाथ ले और असेंबली पहुंच गया। देश की आने वाली पीढ़ी मेरे युवा समकक्ष सुने इस बात को कि भगत सिंह का इतना सम्मान ये राष्ट्र क्यों करता है कि निकल गया वो बम हाथ ले और असेंबली पहुंच गया। चलती कार्यवाही में ही बम वहां पर फेंक दिया, और घायल ना हो लेकिन कोई, उसका यही तो लक्ष्य था। बहरों को आवाज सुनाऊं यही तो निर्णय अक्षय था, और बम फटा जब बीच असेंबली आवाजें दिल चीर गई, और अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई। मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई, और लेकिन वीर भगत सिंह तब भी फोड़ के बम को डटा रहा। अंग्रेजों की कैद में जाना यही सोच वो डटा रहा, और केस चला तब भगत वीर पर जज ये बोला बतलाओ बम कहां से बनवाया था, सच को सम्मुख ले आओ। और तो बम बनाया था खुद मैंने, बम बनाना आता है। भगत सिंह कहते कि बम बनाया था खुद मैंने, बम बनाना आता है, मगर गवाह ये बोला था कि ये तो झूठ बताता है। बम अरे बनता है कैसे मैं तुमको दिखलाता हूं, एक एक कर सूत्र सभी अब मैं तुमको बतलाता हूं। और इतना सुनकर भगत सिंह ये बोला मकसद यही था, और बम बनाना सीखे सारा भारत मतलब यही। बम बनाना सीखे सारा भारत मकसद यही था, और सुनो गवाही देने वाले कल भारत ये जागेगा। सुनो गवाही देने वाले कल भारत ये जागेगा। बम बनाया कैसे जाता अखबारों से जानेगा, और भारत का हर बच्चा काल बनेगा गोरों को। अंग्रेजी भाषा हिलाने जाल बनेगा गोरों को, और तोड़ेगा जंजीर गुलामी की बन करके बम यहाँ, मुक्त करेगा मात भारती गोरों की है कैद जहां। मेरा इतना ही मकसद था चिंगारी एक सुलगाऊं, युवा देश का जाग उठे फिर भले मौत को पा जाऊं। ये मेरी मृत्यु सबक बनेगी पूरा भारत जागेगा, और अंग्रेजों का एक एक सैनिक जान बचाकर भागेगा। वाह, अंग्रेजों का अंतिम दो बंद और कहता हूं कविता के, अंग्रेजों का एक एक सैनिक जान बचाकर भागेगा, और शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी लिख लो तुम, शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी लिख लो तुम। यह मृत्यु मेरी सीख बनेगी बातें मेरी लिख लो तुम। एक क्रांति भड़क उठेगी नौजवान सब जागेंगे, दंत गुलामी का धोने को रक्त तुम्हारा मांगेंगे। और अरे फिरंगी जस्तु सुन ले माफी ना मैं मांगूंगा, अरे
अरे फिरंगी जब तू सुन ले, माफी ना मैं मांगूंगा, मकसद पूरा यही करूंगा, नहीं यहां से भागूंगा। और चाहे काला पानी दे दे, चाहे सूली चढ़वा दे, एक मरेगा तो जन्मेंगे, क्यों ना फांसी लटका दे। और मेरी मृत्यु वो उत्सव होगी, सारी दुनिया देखेगी। और एक भगत था जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी। जिंदाबाद। एक था जन्मभूमि का, एक भगत था जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी। और अंतिम पंक्तियां कहता हूं, अंतिम बंध कहता हूं कविता का। एक भगत था जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी। और मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था, मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था। एक युवा मरने को आतुर, कैसा दृश्य अनोखा था। 23 साल का युवा मात्र था, मगर हौसला भारी था। मातृभूमि की आजादी का वो झंडा बरदारी था। कंठ गया था सुख और खुद जज भी रोया था चिपकर, के कंठ गया था सुख और खुद जज भी रोया था चिपकर। मुंह नीचे कर गोरे जज ने कलम तोड़ दी चुप रहकर। फिर संयत होकर जज अंग्रेजी खामोशी को तोड़ गया। और भगत सिंह को फांसी दे दो चिल्ला करके बोल गया। और यही फांसी की घटना ऐसी जिंदाबाद हुई। और 15 अगस्त सन 47 को भारत मां आजाद हुई। 15 अगस्त सन 47 को भारत मां आजाद हुई। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार ओजस्वी स्वर में आपने कविता पढ़ी है। मुझे बहुत याद आते हैं जब कहा करते थे कि जब रण करने को निकलेंगे स्वतंत्रता के दीवाने, धरा धसेगी प्रलय मचेगी व्योम लगेगा थर्राने। बिल्कुल वैसे ही भाव, एक एक व्यक्ति रोमांचित हो रहा, मन में ये भाव जागृत हो गए। मैं बहुत ही शानदार कविता के लिए आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल सामयिक कविता, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो और ऐसी कविता ना हो तो और क्या हो। हमारा जो हिंदी राष्ट्रीय दिवस जो इसका धन्यवाद ज्ञापन है वो हिंदी अकादमी के हमारे उप सचिव श्री ऋषि कुमार जी करेंगे। सचिव हिंदी अकादमी दिल्ली, हम जयपुर में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कवि सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सबसे पहले धन्यवाद करते हैं हमारे मुख्यमंत्री को और हिंदी अकादमी के अध्यक्ष का। और आभारी हैं हम डॉक्टर भिक्षु सक्सेना जी के, जिन्होंने अपने कीमती समय से समय निकालकर हमें ये समय दिया और अध्यक्ष का पद संभाला। आभार व्यक्त करते हैं श्री अनित नारायण मिश्र विभाग जी के, श्री अमन अक्षर जी का हम धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर कीर्ति काले जी का भी, श्री भुवनेश सिंगल जी और श्री राजीव राज जी हम धन्यवाद करते हैं, श्री शहनाज हिंदुस्तानी जी का। हम हिंदी अकादमी की संचालन समिति और कार्यकारिणी के सदस्यों का धन्यवाद करते हैं, सभी श्रोताओं का जिन्होंने इस कवि सम्मेलन में भाग लिया। और मैं आभार व्यक्त करता हूं हिंदी अकादमी के सचिव डॉक्टर गुरुराम भट्ट जी का, जिन्होंने धन्यवाद ज्ञापन करने का यह अवसर मुझे प्रदान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत सभी का। धन्यवाद ऋषि जी। राष्ट्रभक्ति के लिए हो, देशभक्ति के लिए हो, इन शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को बहुत बढ़िया, क्या बात। और इस धन्यवाद सम्मेलन को आपका भी धन्यवाद भट्ट साहब, आपका भी हृदय से धन्यवाद।